अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज भी मार्केट की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है और जो कल आपको स्टॉक बताए थे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम देखें इंडेक्स का, तो इंडेक्स का आपको जो इमीडिएट एक टारगेट दिया था 1,27,500 आज से हफ़्ता पहले, कि यहाँ तक मार्केट मुझे इजीली जाती नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने ना सिर्फ उस लेवल तक गई बल्कि उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो अगेन मार्केट के लिए ये अच्छी चीज़ है। आने वाले दिनों में अगर हम देखें, एक अपना व्यू देखें तो बुलिश ही है। बाकी ये है कि रोज़ाना मार्केट ने ऊपर भी नहीं जाना। जिस तरह एक स्टॉक रोज़ाना ऊपर नहीं जा सकता, इसी तरह इंडेक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग आनी है और इंडेक्स ने पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आप लोग जो एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स लिए हुए हैं, वो होल्ड रखें, कोई परेशानी नहीं है। बशर्ते कि स्टॉक अच्छे होने चाहिए, आपके पास सेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप होल्ड रखें, आपको मज़ीद अच्छे गेन मिलेंगे। अब देखें, आपको रिफाइनरी से ऑटो से मना किया है, तो आप देख लें तेज़ी में भी वो उधर मंदा ही है। यानी आपकी सेक्टर सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी विद इन सेक्टर आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह ही जो ट्रेडर्स आते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग भी आप कल से करें। प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है, ये ना हो कि जो अच्छा नफ़ा बनाया फिर वो नीचे आपको चीज़ें बेचनी पड़ें। तो कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें आप, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें आपके पास, ताकि फ्री कैश हो और आपको जब मार्केट एक करेक्शन ले, प्रॉफिट टेकिंग आए, तो आपके पास डिप पे चीज़ें लेने के लिए कैश हो। अच्छा जी, आगे हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखते हैं। इसमें कोसम और यूविंग में वॉल्यूम्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है। लेकिन अगर इंडेक्स अच्छा चलता है तो ये स्टॉक, आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटली तो ये फ़ारग है, लेकिन टेक्निकल बेस पे ये मूव दे सकते हैं यहाँ से भी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें एसएसजीसी, तो एसएसजीसी आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि जिनके पास है ये होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये स्टॉक आपको अच्छा गेन देगा। ये मुसलसल आपको उसकी रिकमेंडेशन है, तो ये आप स्टिल होल्ड रखें। इसका मैं आगे जाके आपको लेवल भी बताता हूँ कि किस लेवल पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और अगर उसका ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आईएमएस है। आईएमएस ने आज चौथा कैप लगाया है। पहले 3 कैप्स की आपको रिकमेंडेशन थी। कल मैंने आपको बताया था कि ये कल की मार्केट में लास्ट टाइम कैप खुला था, थोड़ा सा वीक मुझे नज़र आया। तो आज हमने देखा कि इस पर प्रेशर आया, स्टार्ट में काफ़ी डिप पे गया है, लेकिन वहाँ से फिर बुल्स एक्टिव हुए हैं और एट दी एंड ये फिर अपर लॉक हो गया। तो जिनके पास है अब वो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, एक अच्छा गेन मिल गया है। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है, थोड़ा सा अब इसको आप इसका वेट करें, काफ़ी अच्छा इसने गेंद दे दिया है। इधर से भी ऊपर जा सकता है, जिस तरह आज नीचे गया है वहाँ से बाइंग आई है, ये मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन फिर आप इसमें जो एक रिस्क है ना, ये कैरी कर रहा है। अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है तो फिर इसे भी मार पड़ेगी। तो जब नीचे चीज़ें होती हैं तब अगर आप उन्हें टारगेट करें पहले कैप पे, या जब एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, जब मैं आपको बता रहा होता हूँ ग्रुप में भी, इधर भी कोशिश होती है, तब आप टारगेट करें तो वो एक सेफ़ राइड होती है। अदरवाइज़ आप इस मौके पे भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा आप कैपिटल इसे एलोकेट किया करें, ज़्यादा एग्रेसिव इसमें बाइंग ना किया करें। उसके अलावा आपको टैली का बताया कल, टैली ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, स्टिल इसमें कुशन है, इसका भी लेवल शेयर करेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर वैसे ही अच्छा आज चला है, तो आगे जाकर न्यूज़ और स्टॉक्स से एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, एक आपने चीज़ नोट की होगी कि टेक्नोलॉजी से, सॉरी, जो सीमेंट सेक्टर है वो नहीं परफॉर्म कर रहा पिछले कुछ दिनों से। सेक्टर अच्छा है, बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया है। इसमें जो रीज़न है ना इसकी, ये देखें आप रीज़न, ये जो सेक्टर है ये आपका चल रहा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हों तो इकॉनमी में ग्रोथ आती है, और उनकी जो बैलेंस शीट पे डेट्स हैं, जो उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, एक तो उधर से फ़ायदा हो जाता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट नीचे होने से एक तो बैंक
लोन भी बढ़ते हैं, बैंक्स के लोग मॉर्टगेज कराते हैं, वो भी लोगों का रुझान बढ़ता है। दूसरा, ग्रोथ आने से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो जब इन्फ्लेशन के नंबर बढ़े हैं तो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके इंटरेस्ट रेट से, यानी अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और अगर आपकी इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो रही है तो फिर आपकी शरह सूद भी कम होगी। और आप देखें कि अप्रैल में हमने जो लोएस्ट इन्फ्लेशन देखी यानी इस साल में 0.28 की देखी, और आप पिछले माह भी इन्फ्लेशन के नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इस माह भी थोड़े ज़्यादा हैं, पिछले मंथ से कम है। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन नंबर नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा आ सकती है। तो इस वाले से जो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में था, इसमें ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है। मार्केट सेक्टर वाइज चल रही है, अभी थोड़ी सी प्रॉफिटिंग हम देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर व्यू देखें तो आप इन्हें डिप्स पे एक्यूमुलेट करें, जो अच्छे स्टॉक आपको बताए हुए हैं, DGKC, मैपल लीफ, लग, फौजी सीमेंट, ग्रीवाल, इन्हें आप टारगेट कर सकते हैं और ये भी आपको अच्छा गेन देंगे। करंटली प्रेशर की वजह ये इन्फ्लेशन के हाई नंबर्स हैं। अच्छा जी, SHGC का बताया था कि ब्रेकआउट लेवल है इसका 45 का, वो 45 पे इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी। मैं इसे मॉनिटर कर रहा था कि 45 पे बुल ने काफ़ी परचेजिंग बाइंग की है, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा थी कि एंड पे 45 का लेवल पे क्लोजिंग आई है, लेकिन फिर जो प्राइस ओपन होती है आफ्टर क्लोजिंग उसमें ये 473 के लेवल पे आया। लेकिन अगर हम देखें कल की अगर हम देखें जिस तरह इसमें वॉल्यूम्स आए हैं और एक बाइंग हुई है एग्रेसिव, तो मुझे लग रहा है ये कल ब्रेकआउट देगा और ये अपने जो रिसेंट इसका हाई था अराउंड 50 उसकी तरफ ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है SHGC से। तो जिन्होंने आज बाइंग की है होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये इमीडिएट आपका टारगेट आप रख सकते हैं। CPHL का बताया कि ये ब्रेकआउट लेवल के पास ही है, तो आप भी इसे टारगेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह CPHL भी परफॉर्म करेगा। ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है फार्मा में, और फार्मा अभी नहीं चला इस रिसेंट रैली में, तो ये भी चल सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, सिमेट्री को आप टारगेट करें। सिमेट्री एवियन का पहले आपको बताया था, आज भी बताया, एवियन, सिमेट्री और सिस्टम्स को आप रख सकते हैं, इसे आप ट्रीट किया करें एज इन्वेस्टमेंट स्टॉक, तो आपको इन द लॉन्ग रन अच्छा रिटर्न देगा सिस्टम। जो सिमेट्री है, एवियन है, नेट सोल है, आप इन्हें ट्रेडिंग स्टॉक के तौर पे या स्विंग ट्रेड के तौर पे दे सकते हैं। एवियन ने अपना ब्रेकआउट दिया है, इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ये न्यूज़ आई थी GCL के वाले से, मारी ने भी ये शेयर की, GCL ने भी ये शेयर की। तो इसमें मैंने बताया था कि ये न्यूज़ अच्छी है, लेकिन आपने करेक्शन का वेट करना है। आज आप देखें GCIL ऊपर गया है, जब ये न्यूज़ पॉजिटिव आई है, लेकिन ये स्टॉक नीचे गया है। तो जब एक स्टॉक अच्छा मूव बना चुका हो तो फिर पॉजिटिव न्यूज़ के बाद वो सेल ऑन न्यूज़ हो जाता है, यानी बाय ऑन र्यूमर्स सेल ऑन न्यूज़। तो इसमें आप फिर ट्रैप ना हुआ करें। ये न्यूज़ जो इनकी एग्जॉस्ट गैस है उस वाले से इनका हुआ है कि उसे प्रोसेस करेंगे, उसे यूटिलाइज़ करेंगे। दोनों ने इसका नोटिस दिया था, मारी ने भी और GCIL ने। उसके अलावा TRJ के वाले से आज टेक्नोलॉजी सेक्टर चला, ये भी चला है। कोई न्यूज़ फ्लोज इसका अच्छा नहीं है, जो लिटिगेशन के इसके मामले हैं, तो अभी आप TRJ को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है इसे आप टारगेट करें। मार्केट नए हाइज बना रहे हैं, तो ये स्टॉक भी आपको नए हाइज बनाता नज़र आएगा। मारी के वाले से CBS आई है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसकी, क्योंकि मारी में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है। बाकी ये जो हमारी ट्रेड के वजह से USA के साथ नेगोशिएशन है वो फाइनल हो रही हैं, तो USA को हमारी मेजर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, तो टेक्सटाइल सेक्टर को इसका फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद FFC का तो मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ पिछले 3 दिनों से कि आप FFC को टारगेट कर सकते हैं। इसे भी आगे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या एक आ रहा है रेजिस्टेंस और किस लेवल पे आप इसे टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मारी की जो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है, मारी की मैं आपको इसकी ब्रीफिंग है उसकी हाइलाइट्स ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, एक तो
मारी की ये देखें आप, पिछले अगर आप 9 माह की इसकी ईपीएस देखें तो वो 43 की इसकी ईपीएस आई है, जो कि 10% ईयर टू ईयर डिक्लाइन है। ठीक है, जो मेरे चैनल से पुराने अटैच हैं, मैं वाहिद बंदा था जब ये 900 पे था जिस दिन, यानी इसने 900 का हाई लगाया है, उससे पहले मैंने एक दिन कहा था कि इससे बचें, इसकी जो ईपीएस है वो इंडोर्स नहीं कर रही, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया। और आप देखिए उसके बाद ये इसने कितनी ऑलमोस्ट 50% करेक्शन ली है और पिछले 6 माह से इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इंडेक्स किधर निकल गया और ये स्टॉक किधर फंसा हुआ है। तो इसकी ईपीएस जो असल ईपीएस होती है वही इन दी लॉन्ग रन स्टॉक को आगे लेके जाती है, यानी जो इसकी इनकम है, जो कमाई क्या कर रही है कंपनी, अगर उसकी अर्निंग में ग्रोथ है तो अल्टीमेटली वही उसके स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो इसमें चीज़ें काफ़ी हैं, वो लंबी हो जाएंगी, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। ये मैं कर रहा हूँ, आप स्टडी कर लें, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने आपको स्टॉक भी बताने हैं कल के लिए। तो इसमें एक दो नेगेटिव चीज़ें हैं कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है केपीके में और बलूचिस्तान में, उस हवाले से जो इनकी पेस है एक्सप्लोरेशन की वो लो है। उसके अलावा जो इन्होंने ये बताया हुआ है शिवा वेल में जो इनकी गैस की जो एक प्रोडक्शन है, जो उसकी कैपेसिटी है वो 70 MFCFD है, लेकिन जो आगे स्विस कंपनीज की जो आगे लिमिटेशन है उसकी वजह से सिर्फ ये 50 MFCFD दे रहा है, यानी कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर रही, तो ये भी एक लॉस हो रहा है। और उसके अलावा भी ये इन्होंने जो एक, अगर आप लॉन्ग व्यू में देखें जो पॉजिटिव चीज़ है, तो स्काई 47 में इनकी 60% इक्विटी है, जो कि ये डाटा माइनिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इसकी देखें, अगर मैं देखूं इसकी जो ईपीएस है 43, पिछले क्वार्टर की इसकी 13 ईपीएस थी, और अगर पूरे साल की मैं अगले क्वार्टर की 17 ईपीएस भी देख लूं तो इसकी 60 पूरे साल की ईपीएस बनी है, 17 आनी नहीं है वैसे, तो 60 इसकी ईपीएस बनेगी। और 10 के मल्टीपल पे आप देखें तो ये इसकी जो 600 है प्राइस, वो इसकी 10 के मल्टीपल पे होने चाहिए। और अगर आप पीएनबी सेक्टर देखें, ओजीडीसी देखें, तो वो 5.5 के मल्टीपल पे आपको मिल रहा है। तो ये मुझे तो हमेशा से ओवर वैल्यूड लगा, अगेन ओवर वैल्यूड है। बाकी जिन्हें ये पसंद है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इसमें जो मेरी राय थी वो मैंने आपको दे दी। अच्छा जी, ये कल के लिए स्टॉक्स हैं, ये हम देख लेते हैं। वेव्स ऐप है, इसे आप देखें, कल भी आपको इसकी कॉल दी थी, बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया। अगेन आप इसे देखें, इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, एफएफसी की एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ कि इसका ऑल टाइम हाई जो इसने दिसंबर 2024 में लगाया था, जो रिसेंट टाइम हाई कह लें आप, वो इसका 434 का हाई था। और उसके बाद फिर इसने ज़बरदस्त करेक्शन ली और इंट्राडे क्लोजिंग जो है इसकी ये 420 से ऊपर नहीं दे सका, आज तक नहीं दे सका। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आज भी 423 तक गया है, लेकिन क्लोजिंग इसने 413 पे दी है। तो आपने अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो फिर आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें, क्लोजिंग या दे जाए 420 से ऊपर, या इंटरडे में ये 434 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप इसमें करें, फिर आगे आप टारगेट रख सकते हैं 480 का, 520 का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसे कुछ बाइंग इसकी करें 400 के लेवल पे और कुछ बाइंग करें 390 के लेवल पे, तो वो फिर ये रैली बनाएगा, आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, ऐसे आप होल्ड रखें, ये मैं आपको ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर हम देखें इसमें आज भी माशाल्लाह इसने 581 पॉइंट्स एफएफसी ने डाले हैं अकेले ने। अच्छा जी, फैसल बैंक को अगर हम देखें तो इसने 2 कैप लगा दी हैं, कल आप इसमें प्रॉफिटिंग कर सकते हैं, प्रॉफिटिंग करें, फिर थोड़ा सा कंसल्टेशन में आता है, फिर आप इसे ट्राई करें, इसमें कल प्रॉफिटिंग आप करें, ये रिकमेंडेड है। ऊपर जाता है स्टार्ट पे तो आप इसमें प्रॉफिटिंग करें। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो ये तो मैंने आपको बड़ी देर का रिकमेंड कर रहा हूँ। आप मेरी टॉप डिविडेंड स्टॉक की वीडियो में देखें, मिज़ान और ये दोनों स्टॉक थे, तो बड़े अच्छे ये परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे सिस्टम्स का आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखें, इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, अच्छा लग रहा है, स्विंग ट्रेड के लिए भी आप ले सकते हैं। नेटसोल बड़ा अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, इसे भी आप कल के लिए देख सकते हैं। टैली अच्छा है,
टैली 833 पे इस पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर आपके पास है ये आपने लेवल देखना है कल। उसके बाद सिमेट्री है, ये अराउंड 18 रुपीज़ तक आप स्विंग ट्रेड इसमें ले सकते हैं। लग रहा है कि इंशाल्लाह ये यहाँ तक इजीली जाएगा। उसके बाद एवीएन है, ब्रेकआउट दिया है, इसे आप होल्ड रखें। स्विंग ट्रेड में आप 60 का टारगेट रखें इसका। उसके बाद एक स्टॉक मैंने आपके लिए लाया हूँ, आई पैक इंटरनेशनल पैकेजिंग। पैकेजिंग के स्टॉक्स की आपको मुसलसल कॉल दे रहा था। आप देखें पहले हमने स्पेल में काम किया, फिर मैक पैक फिल्म में काम किया, आपको बताया कि 17-18 पे था कि अच्छी इसकी ईपीएस है, ये एक्यूमुलेशन हो रही है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें। आजकल तो वो जिस लेवल पे है मुझे डर आता है रिकमेंड करते हुए, लेकिन हमने उसमें बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद मैंने आपको आरपीएल की कॉल दी। आरपीएल आप देखें कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया। वो कल की आप मेरी वीडियो देखें, मैंने आपको बताया था कि अब आरपीएल में भी आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आज देखें कि डे स्टार्ट पे वो कैप हुआ, फिर उस पर सेलिंग प्रेशर आया, वो माइनस हो गया। तो जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो एक उन्होंने लॉस कर लिया, अदरवाइज़ वो एक अच्छा गेन ले सकते थे। बाकी आप इस स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करके थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी ऐसी ज़बरदस्त कॉल्स लेने के लिए, हमारी जो वर्किंग है उससे फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको लाउड एंड क्लियर बताया है कि इंशाल्लाह इंडेक्स आपका अच्छा है, आपको काम करना आना चाहिए, इंशाल्लाह आप अच्छे पैसे बनाएंगे। अगर आप कम पैसे बना रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपकी जर्नी हमारे साथ प्रॉफिटेबल रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।